क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में विषय हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इस क्लास में ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये जो प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं, ये आपका जो चैप्टर है उत्साह या अट नहीं रही है के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है? तो पहला प्रश्न है आपका, कवि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? जो कवि है निराला, ये बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं, तो ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? दूसरा प्रश्न क्या है कि जो कविता है उसका शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, किस कारण से रखा गया है? इस तरह का आपका यहाँ पे ये प्रश्न है। अब अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्या है तीसरा प्रश्न आपका? कवि हैं, कवि की जो आंखें हैं जो फागुन की सुंदरता होती है उससे क्यों नहीं हट रही है? तो इस क्लास में मैं आपको प्रश्न पढ़ा रही हूँ केवल। अगर आप इनके आंसर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। इनके आंसर आसान और सरल शब्दों में मैं आपको कंप्लीट भी करवाऊंगी, लेकिन जब आप बोलोगे तभी मैं इनके आंसर आपको बताऊंगी। और अगर आप कर सकते हैं जो आपको स्कूल में बताए होंगे उस तरह से आप कंप्लीट कर ले। और अगर चाहते हैं कि मैं आपको इनके आंसर और भी आसान भाषा में बताऊं तो आप बोलोगे तो मैं इनके आंसर भी आपको बताऊंगी। तब तक आप इन प्रश्नों को ही कंप्लीट करें। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? चौथा, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? यानी कि जो फागुन जो ऋतु होती है फागुन के माह की, उसमें ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है, यानी कि बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, अलग होता है, तो ऐसा क्यों होता है? अगला प्रश्न है आपका, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता लिखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? पांचवा, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके 5 प्रश्न हुए। अगला प्रश्न क्या है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये आपका छठा प्रश्न है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि होली के आसपास, यानी कि होली के आसपास का यहाँ पे अर्थ है कि जब होली का जो माह होता है उस समय प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका सातवां, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? अगला प्रश्न क्या है आपका? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो आज की इस क्लास में उत्साह आपका जो चैप्टर है उसके हमने 7 इम्पोर्टेंट प्रश्न इस क्लास में कंप्लीट किए हैं।